हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। गाइस, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से इस मंच पे मिले हैं। आज हम लोग जो अपना नया टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है वो है सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में बताया था। बस उसी को आज हम लोग अपने इस वीडियो चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, सेक्सुअल एनर्जी के लिए लिबिडो शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये लिबिडो वर्ड जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिबिडो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने दिया था, तो लिबिडो जो शब्द है उसका जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने ही लिबिडो का यूज किया था, लिबिडो का प्रयोग किया था। लिबिडो गाइस क्या होता है? लिबिडो जो होता है वो होती है सेक्सुअल एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी को सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो की संज्ञा दी है गाइस, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि लिबिडो किसे कहा जाता है, सेक्सुअल एनर्जी को कहा जाता है लिबिडो। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि लिबिडो का किसने शब्द या लिबिडो का प्रयोग किसने किया था, तो सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो का प्रयोग किया था। गाइस, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में हम लोग गाइस आज पढ़ेंगे। तो जो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए सेक्सुअल एनर्जी या लिबिडो के प्रमुख स्थान देते हुए 5 सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस की बात की थी। वो 5 सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस कौन सी थी गाइस? तो जो सबसे पहली इनके स्टेज थी वो थी मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज। ये ओरल स्टेज गाइस 0 से 1 ईयर के लिए तक थी। और सेकंड था इनका गुदी अवस्था, एनल स्टेज 1 से 3 ईयर का था। थर्ड था इनकी लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, इसका टाइम पीरियड था 3 to 6 ईयर। और फोर्थ था इनकी प्रसुप्ति अवस्था या लेटेंसी स्टेज, इसका जो टाइम था वो गाइस 6 to 12 ईयर था। बाय मिस्टेक इसमें मैंने लिख दिया है 13 लिख दिया है, ये 6 to 12 था। ये था 6 to 12। ठीक है गाइस, 6 to 12। और जो इनकी पांचवी अवस्था थी, जो इनकी पांचवी और लास्ट अवस्था थी वो थी जननेंद्रिय अवस्था। जो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो पांचवी जो अवस्था थी वो थी जननेंद्रिय अवस्था। तो गाइस, ये जो मुखीय अवस्था थी, जो ओरल स्टेज थी, क्या थी? तो सिगमंड फ्रायड ने ये बताया कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज क्या थी, यानी जब कोई बच्चा बोर्न होता है तो उसकी वहीं से विकास स्टार्ट हो जाता है। और उसका जब विकास स्टार्ट होता है तो शुरू से लेके लास्ट तक विकास कितनी अवस्थाओं से होके गुजरता है, उनमें कौन कौन से सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, इसी को लेकर के उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज की बात कही थी। तो जो इनकी पहली स्टेज थी वो थी मुखीय अवस्था, या फिर इसी को कहते हैं ओरल स्टेज। इसका टाइम पीरियड इन्होंने बताया 0 से 1 वर्ष तक। इस अवस्था में जो बच्चे में सेक्सुअल जो चीजें होती हैं, जो काम प्रवृत्ति होती है, वो बच्चे में मुख में केंद्रित रहती है। गाइस, आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों को कि वो क्या करते हैं, अपने थंब को, अपने अंगूठे को मुंह में चूसते रहते हैं, या फिर किसी चीज को खाना, किसी चीज को काटना या अंगूठे को चूसना। तो उसमें उसका क्या रीजन होता है कि जो उनकी सेक्सुअल नीड होती है वो किसी चीज को काट करके, किसी चीज को चूस करके ही उनकी सेक्सुअल नीड पूरी हो जाती है। उसी को इन्होंने ओरल स्टेज या मुखीय अवस्था कहा। और ये बताया कि बच्चों में, छोटे बच्चों में काम प्रवृत्ति जो होती है वो उनके मुख में केंद्रित होती है, यानी उनके जो मुख होता है, मुंह होता है, उसी में उनकी काम प्रवृत्ति जो है केंद्रित होती है। सेकेंड स्टेज उन्होंने बताया कि जो गुदी अवस्था होती है या जो एनल स्टेज होती है, इसका इन्होंने टाइम बताया कि 1 से 3 ईयर तक होती है। यानी कि 1 वर्ष के समाप्ति के बाद दूसरे और तीसरे वर्ष में बच्चे में जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं, जो उसकी काम प्रवृत्ति होती है, वो उसके गुदा में केंद्रित होती है।
इस अवस्था में शिशु जो होता है बहुत जिद्दी हो जाता है, किसी भी चीज को लेके बहुत जिद करता है, किसी का कहना नहीं मानता है, बहुत ही आक्रामक, आक्रामक का मतलब होता है एग्रेसिव हो जाता है, वह धारणात्मक हो जाता है। या बच्चों को आपने देखा होगा कि जो भी चीज की वो डिमांड करने लगते हैं उसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए, किसी का कहना नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो बच्चे में इस उम्र में देखने को मिलती हैं। बच्चा मलमूत्र त्याग करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो फ्रायड ने ये बताया कि बच्चों में जो सेक्सुअल जो नीड्स होती हैं, जो सेक्सुअल जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो 1 से 3 ईयर में गुदी अवस्था में उसके केंद्रित रहता है। और बच्चे जो है मलमूत्र त्याग कर खुश हो जाते हैं और उनकी काम प्रवृत्ति जो होती है वो उनके गुदा क्षेत्र में केंद्रित रहती है। थर्ड स्टेज बताई जो है सिगमंड फ्रायड ने, वो बताई लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। इस स्टेज का टाइम पीरियड उन्होंने बताया 3 to 6 ईयर। उन्होंने ये बताया कि जो बच्चों में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो 3 से 6 ईयर में बच्चों का जो है उनका जो ध्यान होता है वो जननांगों की तरफ होता है। इस अवस्था में ऑडिप्स व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है। तो गाइस ये ऑडिप्स क्या होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो जो ऑडिप्स होती है, जो ऑडिप्स ग्रंथि होती है, इसमें जो लड़कियां होती हैं, सॉरी जो लड़के होते हैं वो अपनी माता की ओर, अपनी माँ से उन्हें लगाव बहुत ज्यादा होता है जितना उन्हें पिता से नहीं होता। यानी कि लड़कों का रुझान उनकी लड़की मतलब अपनी माँ की तरफ ज्यादा होता है। उनमें क्या होती है ऑडिप्स ग्रंथि उसे कहते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जहां पे लड़कों का लगाव, लड़कियों का लगाव उनके फादर के प्रति ज्यादा होता है, लड़कियां अपने पिता से बहुत ज्यादा अटैच होती हैं, वो इलेक्ट्रा ग्रंथि। यानी कि ऑडिप्स को कहते हैं मातृ ग्रंथि और इलेक्ट्रा को कहते हैं पितृ ग्रंथि। तो ऑडिप्स जो होता है तो जहाँ पे लड़कों का लगाव माता की तरफ ज्यादा होता है और लड़कियों का लगाव अपने पिता के प्रति ज्यादा होता है। ये टाइम गाइस कौन सा होता है, ये टाइम 3 to 6 ईयर में होता है। इस अवस्था में जो है बच्चों का क्या होता है कि इस अवस्था में शिशु बहुत ज्यादा जो है, इस अवस्था में क्या होता है बच्चों में बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, उच्च आकांक्षा उनमें बहुत ज्यादा होती है, व्यक्ति उनमें जो है सम्मोहन बहुत ज्यादा होता है, स्वच्छंदता होती है। यानी कि ये बहुत ज्यादा किसी का कहना नहीं मानते हैं और इनमें जो है उत्तेजना, आक्रामकता, शैतानी करना, उतावलापन, उच्च आकांक्षा, ये सारे गुण जो है इस लैंगिक अवस्था यानी 3 to 6 ईयर में इनमें दिखाई देती है। फोर्थ इनकी जो स्टेजेस बताई, इन्होंने बताई प्रसुप्ति अवस्था, इसी को कहते हैं लेटेंसी स्टेज। और लेटेंसी स्टेज का इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया वो 6 to 12 ईयर बताया। इन्होंने बताया, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो प्रसुप्ति अवस्था होती है इस एज में यानी 6 to 12 ईयर में उनमें काम प्रवृत्ति जो होती है, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा कहीं किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य हो जाता है। इसमें बालक बालिकाओं में जो है खेल खेलना, डांस करना, गाना गाना, चित्रकारी करना, ये सारे जो है डांस करना, ये सारे गुण उनमें विद्यमान हो जाते हैं, यानी ये सारे गुण आ जाते हैं और इन्हीं सब गुणों की अभिव्यक्ति जो है बच्चा करता है और उसी से अपने आप को बहुत ज्यादा संतुष्ट महसूस करता है। यानी कि लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति जो है बच्चे इन चीजों के माध्यम से करते हैं। जैसे बालक बालिकाएं हैं तो खेल खेल रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, यानी कि गाना बजाना, डांस, ये सारी जो है चीजें ये प्रसुप्ति अवस्था में आती है। और गाइस जो इन्होंने लास्ट अवस्था बताई वो बताई जननेंद्रिय अवस्था। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी बने हैं। तो लास्ट अवस्था जो है वो है जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, जो जननेंद्रिय अवस्था है इसका जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया वो बताया कि 13 वर्ष के बाद,
13 वर्ष के बाद बताया इन्होंने कि जननेंद्रिय अवस्था का टाइम पीरियड है 13 इयर्स अबव, यानी इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उनका जो सेक्सुअल जो उनकी नीड्स होती हैं वो उनके जननेंद्रिय में उपस्थित हो जाती है। इसमें जो है जो बच्चे होते हैं वो विषम लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, यानी कि अगर लड़के हैं तो वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों के प्रति आकर्षित होंगे, और दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इस अवस्था में जो है जो सेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है वो जननेंद्रिय में जननांगों में यहाँ पे उपस्थित होता है, और इस संतानोत्पत्ति भी इसी अवस्था में संभव होती है। तो इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के यही 5 स्टेजेस बताए थे। इसके गाइस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो जैसे आ जाता है कि लिबिडो की बात किसने की थी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिबिडो की बात सिगमंड फ्रायड ने की थी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लिबिडो को क्या कहा जाता है, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल जो है डेवलपमेंट जो होता है वो होता है लिबिडो। ठीक है गाइस, इसको याद रखिएगा। लिबिडो क्या है, सेक्सुअल एनर्जी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लिबिडो जो है सेक्सुअल एनर्जी को कहा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई थी, और उनको क्रम से भी लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसका क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या था, सेकंड में क्या था और थर्ड में क्या था। और जो चौथा क्वेश्चन बनता है कभी कभी वो दे देते हैं कि बच्चे जैसे कि उसमें अंदर की चीजें दे दी कि किस अवस्था में जो सेक्सुअल जो नीड्स हैं उनकी मुखावस्था में विद्यमान होती हैं, या किस अवस्था में जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो उनकी जननांगों में विद्यमान होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपको इनके स्टेप्स के साथ साथ इनका ईयर भी आपको याद रखना है, और उसमें प्रकट होने वाले जो लक्षण हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तभी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तभी उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। अगर CDP की और भी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी और भी वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।